हाय गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रोकन इकोनॉमी का सॉल्यूशन। तो देखो यार, ये क्वेश्चन क्या कहता है। आपको इसमें एक एरे मिलेगा जो डिफरेंट डिनोमिनेशंस डिनोट करता है कॉइन्स की, राइट। तो एक फॉरेनर किसी कंट्री को विजिट करता है, राइट। तो मनी एक्सचेंज से वो अपना कुछ एक्सचेंज करवाना चाहेगा मनी। तो अगर वो उससे पूछेगा, मान लो एक नंबर प्रोवाइड करता है, लेट्स से ये सारी डिनोमिनेशंस थी और उसने प्रोवाइड किया एक नंबर 25, ठीक है। तो मनी मनी एक्सचेंज वाला उसको क्या बताएगा, अगर 25 इसके अंदर प्रेजेंट हुआ तो सील और फ्लोर, बेसिकली हमें सील और फ्लोर निकालना है। तो 25 अगर इसमें प्रेजेंट हुआ तो सील और फ्लोर 25 ही होगा, वरना वो उसको दो डिनोमिनेशंस देता है, एक सील और दूसरा उसकी फ्लोर। सील उससे जस्ट बड़ी वैल्यू जो इस एरे के अंदर प्रेजेंट है, फ्लोर उससे जस्ट छोटी वैल्यू जो इस एरे के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये एक दो एग्जांपल्स दे रखे हैं और यहाँ पे क्लियरली बोल रखा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द सील एंड फ्लोर ऑफ डी इन एरे ए। फाइन। तो देखो, दो केसेस बनते हैं। पहला केस, अगर वो नंबर, अगर डेटा प्रेजेंट हुआ एरे के अंदर, वही सील होगा वही फ्लोर होगा। जैसे पहला एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। 5, 11, 13, 19, 25 एंड 30, ठीक है। और अगर मेरे को डेटा मिलता है 25, तो सील कैसे डिफाइन था, उससे जस्ट बड़ी वैल्यू। फ्लोर कैसे डिफाइन था, डेटा से जस्ट छोटी वैल्यू। तो इस केस में देखो सील क्या आएगा, अगर 25 इस एरे में प्रेजेंट है तो सील भी 25 होगा, फ्लोर भी 25 होगा। अगर मुझे डेटा मिलता लेट सपोज 28, तो उस केस में सील आता 30, उससे जस्ट बड़ी वैल्यू, और फ्लोर आता उससे जस्ट छोटी वैल्यू विच इज 25, ठीक है। द नंबर इज प्रेजेंट इटसेल्फ इन द एरे, then that number will be seal and floor. Otherwise, seal is defined at the just greater value than the number, and floor is defined just smaller value than the number, ठीक है। हाँ जी, तो अब इसको करेंगे कैसे, अप्रोच क्या रहेगी, उसके ऊपर सोचते हैं। अगर नंबर मिल गया तो मेरा काम खत्म ही हो जाता है, तो कुछ बचा ही नहीं। पर अगर नंबर नहीं मिलता तो आप अपना जवाब कैसे निकालोगे, राइट। तो मैं एक बार आपको सिर्फ सेल का आंसर निकालने में मदद करता हूँ। ध्यान से देखिएगा, एक दूसरा एग्जांपल लिया मैंने। 2, 7, 11, 13, 20, 25, 30, 40, 50, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और लेट से मेरे को डेटा मिलता है 35, ठीक है। तो देखना मैं कैसे निकालूंगा सेल। मैंने स्टार्टिंग में पहले इसको -1 मान लिया, एक बार के लिए ऐसे ही -1 मान लिया, राइट। अब सिंपली क्योंकि ये सॉर्टेड एरे है तो इसके ऊपर मैं बाइनरी सर्च लगाने वाला हूँ, सिंपल सा बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च में हम क्या करते थे, लेफ्ट को 0 पे सेट कर दो, राइट को आखिरी इंडेक्स पे सेट कर दो, ठीक है। और मिडल निकालो, तो इस टाइम पे लेफ्ट की वैल्यू 0, राइट की वैल्यू आखिरी इंडेक्स विच इज 8। मिड निकाला मैंने तो 0 + 8/2 4, ये रहा मेरा मिडल एलिमेंट, ठीक है। तो मिडल एलिमेंट और डेटा कंपेयर हुए, मिडल एलिमेंट और डेटा कंपेयर हुए, तो मुझे क्या पता चला, मिडल एलिमेंट छोटा है, राइट। तो देखो दोनों का आंसर ही देखना, साथ साथ ही अपडेट करूंगा, सील का भी और फ्लोर का भी। अगर मिडल एलिमेंट डेटा से छोटा है तो मुझे लेफ्ट पार्ट को डिस्कार्ड कर देना चाहिए, पर साथ ही साथ एक काम और करूंगा, क्योंकि एलिमेंट छोटा था तो शायद ये मेरे फ्लोर का आंसर हो सकता है, राइट। तो मैंने फ्लोर को अपडेट करके 20 बना दिया। अब लेफ्ट पार्ट को आप डिस्कार्ड कर दो, लेफ्ट को उठा के मिड +1 के ऊपर रख दो, फाइन। अब मैं दोबारा मिड निकालता हूँ, इस बार मिड निकलेगा 5 + 8/2, 13/2 दैट इज 6।
ठीक। तो ये रहा मेरा मिडिल एलिमेंट और डेटा कंपेयर हुए। अगर मिडिल एलिमेंट डेटा से छोटा है, मिडिल एलिमेंट डेटा से छोटा है तो लेफ्ट पार्ट को डिस्कार्ड किया जाएगा, पर क्योंकि एलिमेंट छोटा है तो शायद ये मेरे फ्लोर का आंसर हो सकता था, तो मैंने फ्लोर को भी अपडेट कर दिया। ठीक है, लेफ्ट पार्ट को तो डिस्कार्ड करना ही था, तो लेफ्ट को उठा के मिड प्लस वन के ऊपर रख दो। दोबारा मिड कैलकुलेट करो, 7 + 8/2 दैट इज 15/2। ये आ गया मेरा मिडिल एलिमेंट। मिडिल एलिमेंट और डेटा को कंपेयर किया गया और इस बार मुझे पता चला कि मिडिल एलिमेंट डेटा से बड़ा है, तो राइट पार्ट को डिस्कार्ड करूंगा। पर साथ की साथ क्योंकि मिडिल एलिमेंट डेटा से बड़ा है तो शायद ये मेरे फ्लोर का, शायद ये मेरे सील का आंसर हो सकता था, साथ के साथ सील की वैल्यू को भी अपडेट कर दिया। फाइन। और उसके बाद राइट पार्ट को डिस्कार्ड कर दो, तो राइट को उठा के मिड -1 के ऊपर रख दो, मतलब ये वाला पार्ट डिस्कार्ड होगा, तो राइट उठ के मिड -1 के ऊपर रखा जाएगा। लेफ्ट और राइट एक दूसरे को क्रॉस कर चुके हैं, तो मेरे पास सील और फ्लोर की वैल्यू अपडेट हो चुकी है। राइट। ये काम कैसे कर रहा है देखो, हम जब बाइनरी सर्च लगाते हैं तो अपनी प्रॉब्लम को छोटा करते हुए जाते हैं। पहले n एलिमेंट्स को चेक करें, फिर n/2 को, फिर n/4 को, ऐसे ऐसे पास जा रहे हैं, 35 के पास जा रहे हैं। और साथ के साथ में अगर छोटी वैल्यू मिलती है तो फ्लोर को अपडेट कर देता हूँ, बड़ी वैल्यू मिलती है तो सील को अपडेट कर देता हूँ। तो उस एलिमेंट के पास जाते रहेंगे सील और फ्लोर को अपडेट करते हुए। राइट। तो जब ये एक दूसरे को क्रॉस कर चुके होंगे, सील और फ्लोर की वैल्यू अपडेट हो चुकी होगी। सील 40 मिल गया, फ्लोर 30 मिल गया। ठीक है, तो लाइए अब इसको कोड करते हैं। सिंपल सा बाइनरी सर्च है, बस आई थिंक 2 लाइन और एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी। और लेफ्ट को मैंने 0 से इनिशियलाइज किया, राइट को आखिरी इंडेक्स दैट इज n-1 से इनिशियलाइज कर देता हूँ। अब स्टार्टिंग में सील और फ्लोर की वैल्यू मैंने -1 ही मान ली। ठीक है, तो काम कब तक होगा, जब तक लेफ्ट इज लेस देन इक्वल्स टू राइट। जब तक लेफ्ट और राइट एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते तब तक काम होगा। काम क्या करेंगे, आते ही मिड निकालेंगे, मिड इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट बाय 2। राइट। अब मैं फैसला लेता हूं, अगर मेरा मिडल एलिमेंट डेटा के बराबर है, डेटा का इनपुट ले नहीं रखा, अगर मिडल एलिमेंट डेटा के बराबर है तो क्या करूं, सील और फ्लोर, मतलब मुझे वही एलिमेंट मिल गया तो सील भी वही होगा और फ्लोर भी वही होगा, और हमारा काम पूरा हो चुका है तो ब्रेक भी कर दो। एल्स इफ अगर मिडल एलिमेंट डेटा से छोटा होता है, मिडल एलिमेंट छोटा है, तो शायद ये मेरे फ्लोर का आंसर है। फाइन। और क्योंकि मिडल एलिमेंट छोटा है तो लेफ्ट पार्ट को डिस्कार्ड किया जाएगा, लेफ्ट को उठा के मिड +1 के ऊपर रख दिया। एल्स का मतलब मिडल एलिमेंट इज ग्रेटर देन डेटा, तो शायद ये मेरे सील का आंसर होगा। और राइट पार्ट को डिस्कार्ड भी करना है, राइट को उठा के मिड -1 के ऊपर रख दीजिए। फाइनली हम यहाँ पे आके सील और फ्लोर की वैल्यू को प्रिंट करा दें। ठीक है, और ऐसे ही एक लाइन और लिखता हूँ जिसमें मैं फ्लोर की वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूँ। राइट। तो ये कोड कंप्लीट हो चुका है, इसको चला के देखते हैं। सो ये चल गया, टाइम काफी लिया इसने। लाइए सबमिट करते हैं।
ठीक है जी, तो फाइनली ये सबमिट हो गया। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन की वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।